हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने हार्ट पढ़ा था, हार्ट की एनाटमी, स्ट्रक्चर, लोकेशन, उसके सेप्टम, उसके चैम्बर्स, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, कि जो हार्ट होता है वो कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट होके फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे उसके लिए एक डायग्राम। ये हो गया हमारा हार्ट, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से मैंने आपको बताया था होता है सुपीरियर वेना केवा और ये होता है इंफीरियर वेना केवा। ओके, यहां से हमारी निकलता है पुल्मोनरी आर्टरी, और यहां से होता है हमारा एओर्टिक वॉल। यहाँ पे होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल, एंड यहाँ पे होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्टेप्स। कि कैसे कैसे जो हार्ट होता है वो सर्कुलेट होता है। जस्ट अ मिनट। जो हार्ट होता है उसमें ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट ब्लड होता है वो सबसे पहले आता है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से, प्लस इन्फीरियर वेना केवा। इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ओके, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड होता है फ्रॉम द बॉडी, सो सुपीरियर वेना केवा होता है वो लेता है ब्लड को अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे हेड, नेक, यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करता है सुपीरियर वेना केवा। और जो इन्फीरियर वेना केवा होता है ये हार्ट ब्लड को लेता है लोअर बॉडी पार्ट से, जैसे कि लेग्स हो गया, टोर्सो हो गया, लोअर बॉडी से। ये अपर बॉडी से ब्लड को लेके आया, ये लोअर बॉडी से ब्लड को लेके आया। इन दोनों ने क्या किया, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा ने ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे लेके आया, राइट एट्रियम में। तो सबसे पहले ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। ये हमारा हो गया स्टेप 1, ये हमारा हो गया स्टेप 2, 1 2। ठीक है, जो ये ब्लड है ये राइट एट्रियम में आने के बाद, जो राइट एट्रियम में यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल से आया ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ये जो ब्लड है ये ट्राइकस्पिड वॉल से कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल में। स्टेप नंबर 4 में कहाँ पे आया, ये आया राइट वेंट्रिकल में। ओके, राइट वेंट्रिकल के बाद, राइट वेंट्रिकल पे होने के बाद यहाँ पे होता है पुल्मोनरी ट्रंक। पुल्मोनरी ट्रंक में पुल्मोनरी आर्टरी ओपन होती है, एक होती है लेफ्ट आर्टरी, यहाँ पे हो जाएगी राइट आर्टरी, और एक होती है लेफ्ट आर्टरी। ओके, तो यहाँ पे जो होता है ये पुल्मोनरी ट्रंक, पुल्मोनरी ट्रंक में होती है 2 टाइप्स ऑफ आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट। ओके, राइट और लेफ्ट जो आर्टरी होती है ये ब्लड को लेके जाती है, यहाँ पे जो है ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो बॉडी से आया है, बॉडी ने यूज कर ली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज कर दी,
अब जो होता है ऑक्सीजन यूज कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से। जो ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये बेटा ब्लड को लेके आएगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पे होते हैं हमारे लंग्स। ओके, ये लंग्स हो गए हमारे, क्या हो गए, लंग्स। ओके, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे लंग्स के पास ब्लड को लेके आई। यहाँ पे क्या हुआ, जो O2 है, O2, वो यहाँ पे क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन हो गया ब्लड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थी जो, वो अब्सॉर्ब हो गई और O2 रिलीज हो गई। यहाँ पे आके ब्लड क्या हो गया, पूरा का पूरा प्यूरिफाई हो गया। ठीक है, प्यूरिफाई होने के बाद ये ब्लड यहाँ पे होती है पल्मोनरी वेन। एक बात और नोटिस करना कि जो आर्टरी होती है उसमें मोस्टली होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन्स होती है उनमें होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी में आपको मिलेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन में आपको मिलेगा ऑक्सीनेटेड ब्लड। सिर्फ ये एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और इसमें होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। हमने देखा कि पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये कहाँ पे लेके गई ब्लड को, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में कौन था, पल्मोनरी वेन। यहां से कौन निकल रहा है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब कौन सा ब्लड आ गया, अब आ गया हमारे पास कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या है, इसमें O2 प्रेजेंट है। ठीक है, ये ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अब ये पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी वेन ने क्या किया, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इसको कहां पे लेके आई, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये वाला जो ब्लड है पल्मोनरी ने क्या किया, पल्मोनरी वेन है, इसने लंग्स ने इसको प्यूरिफाई कर दिया। अब ये जो हमारा ब्लड है ये आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद क्या हुआ कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, यहाँ पे था बाइस्पिड वॉल्व। ठीक है, इस वॉल्व से क्या हुआ कि जो ये है यहाँ पे आ गया, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम किसके थ्रू, बाइस्पिड वॉल्व। बाइस्पिड वॉल्व को हम एक नाम और से जानते हैं, कौन सा वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व। ओके, मिट्रल वॉल्व में आया। मिट्रल वॉल्व से क्या हुआ, ये जो राइट एट्रियम का ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम का, ये कहां पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां पे कौन सा वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व, यहां से निकलेंगी एओर्टिक आर्टरी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा से, ये जो सुपीरियर वेना कैवा ये अपर बॉडी से ब्लड को लेके आता है, ये जो इंफीरियर वेना कैवा ये लोअर बॉडी से ब्लड को लेके आता है। कौन सा ब्लड लेके आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ब्लड गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइस्पिड वॉल्व था, ट्राइस्पिड वॉल्व के थ्रू ये गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये पुल्मोनरी ट्रंक में, यहाँ पे पुल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। ठीक है, ये आर्टरी लेके गई लंग्स में, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हुआ ब्लड का, उसके बाद आया लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे बाइस्पिड वॉल्व था, बाइस्पिड वॉल्व से ये आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टिक वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ, ये गया एओर्टिक आर्टरी में, और फिर यहाँ से ये जाएगा होल बॉडी में। इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म ये भी कह सकते हैं कि जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है ना, ये राइट वाला,
और ये लेफ्ट वाला। जो ये राइट वाला पार्ट है यहाँ पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ये लंग्स के पास जाता है और ये लेफ्ट साइड में आता है तो ये यहाँ पे हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये था हमारे हार्ट का सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट। ये ब्लड सप्लाई नहीं है, ये है सर्कुलेशन की बॉडी में ब्लड जो है हार्ट के थ्रू कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे चैम्बर्स ने काम किया। हमने सेप्टम्स चैम्बर पढ़े थे, उनका क्या रोल है, ये कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ये बॉडी में जा रहा है। एक बात और, यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा है ना, ये जो है ना, ये सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, पल्मोनरी ट्रंक, इनको हम ग्रेट वेसल्स भी बोलते हैं। ग्रेट वेसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ग्रेट काम तो कर रही है ना, पूरी बॉडी का ब्लड लेके आ रही है, और ये है पूरी बॉडी में मतलब पूरा लेके, और फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर ये आयोटिक बॉल खुल रहा है, आयोटिक आर्टरी से फिर बॉडी में आ रहा है। तो ये जो है ना ग्रेट वेसल्स हैं। इसमें कौन कौन सी आ गई? सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, और कौन सी आ गई? पुल्मोनरी ट्रंक। पुल्मोनरी ट्रंक आ गया। यहाँ पे आ गई हमारी पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी। फिर हमारा हो गया एओर्टिक, एओर्टा, आर्टरी। ये है ना, इनको ग्रेट वेसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका मेन रोल होता है सर्कुलेशन में। ये अपर बॉडी से लेके आई, ये लोअर बॉडी से लेके आई। फिर पुल्मोनरी ट्रंक है, पुल्मोनरी आर्टरी निकलती है वहां से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लंग्स के थ्रू प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद में जो ये आउटा होता है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी भी बोलते हैं इसको। क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाता है, इसके थ्रू फिर छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, उनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। फिर आयोटिक आर्टरी हो गई, ये सब, ये तो इनको ग्रेट वेसल्स भी बोला जाता है। अगर आपको बोले कि मेन जो ग्रेट वेसल्स होती है, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, पुल्मोनरी ट्रंक, पुल्मोनरी आर्टरी, अओर्टा, आयोटिक आर्टरी, ये होती है ग्रेट वेसल्स। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।